महादेव, आज सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने कुछ मिनट तक छत को देखा। कोई विशेष कारण नहीं था, बस ऐसा लगा कि शरीर तो उठ सकता है लेकिन मन अभी तैयार नहीं है। अलार्म बंद हो चुका था, दिन शुरू होने वाला था, जिम्मेदारियां इंतजार कर रही थी। लोग उम्मीद कर रहे थे कि मैं फिर से वही करूंगा जो मैं हर दिन करता हूं। उठूंगा, तैयार होऊंगा, काम करूंगा, मुस्कुराऊंगा और सब कुछ संभालूंगा। लेकिन उन कुछ मिनट्स में एक सवाल मेरे मन में आया। क्या कभी किसी ने ये पूछा कि जो सबको संभालता है उसे कौन संभालता है? महादेव, शायद इस समय ये प्रार्थना सुनने वाला व्यक्ति भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा होगा। बाहर से सब सामान्य दिखाई देता है। वो अपना काम कर रहा है, परिवार का ध्यान रख रहा है, लोगों से बात कर रहा है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी थकान है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। ये शरीर की थकान नहीं है, ये मन की थकान है। हर समय कुछ न कुछ सोचते रहने की थकान, हर किसी के लिए अच्छा करने की कोशिश करने की थकान, मजबूत बने रहने की थकान। आज सुबह मैंने खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर लोग अपने अपने काम के लिए निकल रहे थे। कुछ जल्दी में थे, कुछ फोन पर बात कर रहे थे, कुछ के चेहरे पर तनाव था, कुछ के चेहरे पर कोई भाव ही नहीं था। और अचानक मुझे लगा कि शायद हम सब एक जैसी लड़ाई लड़ रहे हैं, बस हमारी कहानियां अलग हैं। किसी को नौकरी खोने का डर है, किसी को नौकरी मिलने की चिंता है, किसी को बच्चों का भविष्य परेशान कर रहा है, किसी को बढ़ते खर्चों की चिंता है, किसी को अपने रिश्तों का डर है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बस इतना लगता है कि जीवन पहले जितना आसान नहीं रहा। महादेव, मुझे याद है जब मैं छोटा था तब लगता था कि बड़े होकर जीवन सरल हो जाएगा, लगेगा कि सब समझ आ जाएगा। लेकिन आज महसूस होता है कि उम्र बढ़ने के साथ सवाल भी बढ़ गए, जिम्मेदारियां भी बढ़ गई, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जीवन हमें बिना किसी तैयारी के कठिन परीक्षाओं में बैठा देता है। आज मैं आपके पास किसी चमत्कार की उम्मीद लेकर नहीं आया हूं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मेरी सारी समस्याएं अभी समाप्त कर दीजिए, क्योंकि सच कहूं तो जीवन शायद हमेशा किसी न किसी चुनौती के साथ ही रहेगा। मैं बस इतना चाहता हूं कि जब मैं इन चुनौतियों का सामना करूं तब मुझे ये महसूस हो कि मैं अकेला नहीं हूं। महादेव, आज अगर मैं ऑफिस जाऊं और वहां कोई कठिन परिस्थिति मेरा इंतजार कर रही हो तो मेरे साथ रहिए। अगर कोई ऐसा निर्णय लेना पड़े जिसे लेकर मैं आश्वस्त न हूं तो मेरे साथ रहिए। अगर किसी की बात मेरे मन को चोट पहुंचा दे तो मेरे साथ रहिए। अगर मैं अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी सफल न हो पाऊं तब भी मेरे साथ रहिए, क्योंकि मैंने एक बात समझी है, जीवन में सबसे कठिन समय वो नहीं होता जब हमारे पास समस्याएं होती हैं। सबसे कठिन समय वो होता है जब हमें लगता है कि हमें उन समस्याओं का सामना अकेले करना पड़ेगा। महादेव, कभी कभी मैं अपने ही मन से हार जाता हूं। कोई वास्तविक समस्या नहीं होती, लेकिन मन भविष्य की कहानियां बनाने लगता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे गलत समझ बैठे तो, और इन सवालों का कोई अंत नहीं होता। मैं सोचता रहता हूं, फिर और सोचता हूं, और फिर इतना सोचता हूं कि वर्तमान ही हाथ से निकल जाता है।
आज मुझे वर्तमान में रहना सिखाइए। आज जब मैं चाय का पहला घूंट लूं तो उसका स्वाद महसूस कर सकूं। आज जब सूरज की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़े तो मैं उसे महसूस कर सकूं। आज जब मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरा परिवार या मेरे मित्र मुझसे बात करें तो मेरा मन कहीं और न भटके। आज मुझे जीना सिखाइए, सिर्फ गुजरना नहीं। महादेव, आज दुनिया में बहुत शोर है। हर कोई कुछ कह रहा है, हर कोई कुछ साबित करना चाहता है, हर कोई कहीं पहुंचने की जल्दी में है और इस भाग दौड़ में हम खुद को खोने लगे हैं। कभी कभी मैं सोशल मीडिया खोलता हूं और ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया मुझसे आगे निकल चुकी है। कोई नई कार खरीद रहा है, कोई विदेश घूम रहा है, कोई सफलता का जश्न मना रहा है और फिर मन धीरे से पूछता है, मैं कहां हूं? लेकिन महादेव, आज मुझे ये याद दिलाइए कि मैं किसी दौड़ में नहीं हूं। मेरी यात्रा मेरी है, मेरा समय मेरा है। मेरी कहानी किसी और की कहानी जैसी नहीं हो सकती। अगर आज मैं धीरे चल रहा हूं तो भी ठीक है, अगर आज मैं संघर्ष कर रहा हूं तो भी ठीक है, अगर आज मुझे उत्तर नहीं मिल रहे तो भी ठीक है, क्योंकि हर बीज को पेड़ बनने में समय लगता है और शायद मुझे भी। महादेव, आज मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं लेकिन अंदर से टूट रहे हैं, जो दूसरों को हिम्मत देते हैं लेकिन खुद हिम्मत ढूंढ रहे हैं, जो सबकी बातें सुनते हैं लेकिन उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। उन्हें शक्ति दीजिए, उन्हें शांति दीजिए, उन्हें ये एहसास दीजिए कि वे अकेले नहीं हैं। और अगर इस समय कोई ऐसा व्यक्ति ये प्रार्थना सुन रहा है जिसे लगता है कि अब उससे नहीं हो रहा, तो उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे ये एहसास कराइए कि अभी सब समाप्त नहीं हुआ है। महादेव, आज का दिन कैसा होगा मैं नहीं जानता, कौन सी खुशखबरी मिलेगी मैं नहीं जानता, कौन सी चुनौती सामने आएगी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं जो भी आएगा उसका सामना कर लूंगा। इसलिए आज सुबह इस नए दिन की शुरुआत में मैं किसी बड़ी मांग के साथ नहीं आया हूं। मैं बस इतना कहने आया हूं, जब मैं डरूं मेरे साथ रहिए, जब मैं थकूं मेरे साथ रहिए, जब मैं सफल हो मेरे साथ रहिए, जब मैं असफल हो मेरे साथ रहिए, जब कोई समझे तब भी मेरे साथ रहिए और जब कोई न समझे तब भी मेरे साथ रहिए। क्योंकि महादेव, कभी कभी जीवन में सबसे बड़ी राहत ये नहीं होती कि समस्या खत्म हो गई, सबसे बड़ी राहत ये होती है कि कोई हमारे साथ चल रहा है और आज मैं चाहता हूं कि वह साथ आपका हो। हर हर महादेव। महादेव, कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसी हो गई है। मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूं, रुक भी नहीं रहा, हार भी नहीं मान रहा, लेकिन कभी कभी पीछे मुड़कर देखता हूं और सोचता हूं, मैं आखिर इतनी जल्दी में किस लिए हूं? जब मैं छोटा था तब सोचता था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, पढ़ाई पूरी हो जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, पैसों की चिंता खत्म हो जाएगी, फिर जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन आज महसूस होता है कि जीवन आसान नहीं हुआ, बस चिंताओं के नाम बदल गए। पहले परीक्षा की चिंता थी, फिर नौकरी की चिंता हुई, फिर भविष्य की चिंता हुई, फिर परिवार की चिंता हुई और अब कभी कभी ऐसा लगता है कि चिंता ही जीवन का हिस्सा बन गई है। महादेव,
दुनिया मुस्कान देखती है, उसके पीछे छुपे आंसू नहीं। दुनिया सफलता देखती है, उसके पीछे बिताई गई बेचैन रातें नहीं। महादेव, अगर इस समय कोई ऐसा व्यक्ति ये प्रार्थना सुन रहा है जो अपने परिवार के लिए सब कुछ कर रहा है, तो आज उसे ये एहसास कराइए कि उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही। भले ही आज परिणाम दिखाई न दे, भले ही आज लोग उसकी कद्र न करें, भले ही आज उसका संघर्ष किसी को दिखाई न दे, लेकिन उसकी हर कोशिश मायने रखती है, क्योंकि कभी कभी जीवन हमें तुरंत पुरस्कार नहीं देता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी मेहनत बेकार है। महादेव, कई बार मैं दूसरों को देखकर अपने जीवन का हिसाब लगाने लगता हूं। कोई मुझसे आगे दिखाई देता है, कोई मुझसे ज्यादा सफल दिखाई देता है, कोई मुझसे ज्यादा खुश दिखाई देता है, और फिर मन पूछता है, क्या मैं पीछे रह गया हूं? लेकिन आज मुझे ये समझ आ रही है कि हम सब अलग अलग रास्तों पर चल रहे हैं। अगर कोई मुझसे आगे दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पीछे हूं। अगर किसी की यात्रा तेज है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी यात्रा गलत है। हर पेड़ एक ही समय पर फल नहीं देता, हर फूल एक ही मौसम में नहीं खिलता, और हर इंसान एक ही समय पर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। महादेव, आज मुझे दूसरों की कहानी देखकर अपनी कहानी से निराश होने से बचाइए। मुझे अपने रास्ते पर भरोसा करना सिखाइए। मुझे अपने समय पर विश्वास करना सिखाइए। मुझे अपनी प्रकृति देखना सिखाइए, क्योंकि सच तो ये है कि मैं जितना सोचता हूं उससे कहीं ज्यादा दूर आ चुका हूं। मैं उन कठिन दिनों से निकल चुका हूं जिन्हें कभी असंभव समझता था। मैं उन परिस्थितियों से लड़ चुका हूं जिनसे मैं डरता था, और शायद आने वाली चुनौतियों का सामना भी कर लूंगा अगर आप मेरे साथ रहें। महादेव, आज मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो बाहर से बहुत मजबूत दिखाई देते हैं, जिनसे हर कोई उम्मीद करता है, जिन्हें हर कोई जिम्मेदार समझता है, लेकिन जिनके पास भी कभी कभी रोने का मन करता है, जिनके पास भी कभी कभी सब छोड़ देने का मन करता है, जिन्हें भी कभी कभी लगता है कि अब उनसे नहीं हो रहा। महादेव, जब ऐसे लोग थक जाए तो उन्हें आराम दीजिए। जब उनका विश्वास कमजोर पड़ जाए तो उन्हें उम्मीद दीजिए। जब उन्हें लगे कि कोई उन्हें नहीं समझता, तो उन्हें आपकी उपस्थिति महसूस कराइए, क्योंकि कई बार शब्दों से ज्यादा जरूरी साथ होता है, और कई बार समाधान से ज्यादा जरूरी सहारा होता है। महादेव, आज मैं अपने भविष्य को लेकर भी आपसे बात करना चाहता हूं। सच कहूं, मुझे नहीं पता कि अगले 6 महीने कैसे होंगे। मुझे नहीं पता कि अगले साल क्या होगा। मुझे नहीं पता कि मेरी सारी योजनाएं पूरी होंगी या नहीं। लेकिन एक बात मैं जानता हूं, मैं भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकता, और जितना मैं उसे नियंत्रित करने की कोशिश करता हूं, उतना ही बेचैन हो जाता हूं। इसलिए आज मैं अपने भविष्य का बोझ आपके चरणों में रखता हूं। मैं हर उस चिंता को आपके हवाले करता हूं जो अभी हुई भी नहीं है। मैं हर उस डर को आपके हवाले करता हूं जो सिर्फ मेरे मन में है। मैं हर उस सवाल को आपके हवाले करता हूं जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। महादेव, आज मुझे ये शक्ति दीजिए कि मैं वर्तमान में जी सकूं। आज मुझे ये शक्ति दीजिए कि मैं जो कर सकता हूं उस पर ध्यान दूं, और जो मेरे हाथ में नहीं है उसे आपके हाथ में छोड़ सकूं,
क्योंकि शायद विश्वास का अर्थ यही है, हर उत्तर जानना नहीं, बल्कि बिना उत्तर जाने भी आगे बढ़ते रहना। महादेव, जब आज का दिन समाप्त हो और मैं रात को वापस अपने बिस्तर पर आऊं, तो मैं ये महसूस कर सकूं कि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। भले ही सब कुछ मेरी योजना के अनुसार न हुआ हो, भले ही कुछ काम अधूरे रह गए हों, भले ही कुछ समस्याएं अभी भी बाकी हों, फिर भी मैं चैन से सो सकूं, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से प्रयास किया और बाकी आपको सौंप दिया। महादेव, आज मैं आपसे सफलता नहीं मांगता, मैं आपसे शक्ति मांगता हूं। मैं आपसे चमत्कार नहीं मांगता, मैं आपसे विश्वास मांगता हूं। मैं आपसे आसान जीवन नहीं मांगता, मैं आपसे साहस मांगता हूं। और सबसे बढ़कर मैं आपसे आपका साथ मांगता हूं। जब मैं सुबह उठूं, आप मेरे साथ रहिए। जब मैं निर्णय लूं, आप मेरे साथ रहिए। जब मैं संघर्ष करूं, आप मेरे साथ रहिए। जब मैं सफल हूं, आप मेरे साथ रहिए। जब मैं असफल हूं, आप मेरे साथ रहिए। और जब कभी मुझे लगे कि मैं अकेला हूं, तब मुझे याद दिलाइए कि मैं कभी अकेला था ही नहीं, क्योंकि आप हर कदम पर मेरे साथ थे। आप हर कठिन समय में मेरे साथ थे। आप हर उस दिन मेरे साथ थे जब मुझे लगा कि अब मुझसे नहीं होगा। और शायद उसी कारण मैं आज यहां तक पहुंच पाया हूं। महादेव, इस नए दिन को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मेरी चिंताएं आपको समर्पित, मेरे डर आपको समर्पित, मेरी योजनाएं आपको समर्पित, मेरी मेहनत आपको समर्पित, मेरा परिवार आपको समर्पित, मेरा भविष्य आपको समर्पित, और मेरा मन भी आपको समर्पित। आज मैं बस इतना चाहता हूं, जो भी हो, आप मेरे साथ रहिए। हर हर महादेव।